अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ऊंचे रुतबे वाले नबी हैं। अल्लाह पाक ने आपको अपना खलील बनाया, इसीलिए आपको खलीलुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, सब आपकी ही औलाद से हुए। इसलिए आपको अबूल अंबिया यानी अंबिया के वालिद भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्होंने बाकायदा एहतमाम के साथ मेहमान की मेहमान नवाजी फरमाई। इसीलिए आपका लक़ब है अबू ज़िफ़ान यानी मेहमान नवाजी करने वाला। कुरान करीम में कई मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया गया है। आपकी औसाफ़ व कमालात, आपके मोजज़ात, आपकी अतातो फरमा बरदारी और मोहब्बत इलाही वगैरह के कई हसीन और खूबसूरत वाक़यात भी कुरान मजीद में बयान हुए हैं। बैर सबा एक तारीखी शहर है, फ़लस्तीन के करीब है। अब तो ये बहुत बड़ा शहर बन गया है। पहले किसी ज़माने में छोटा सा गांव हुआ करता था। अरब में बैर कुएं को कहते हैं और सबा का मायने है 7, यानी गिनती में 7 जो 6 के बाद आता है। इस मुकाम को बैर सबा क्यों कहा जाता है, इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का वाक़या पेश आया, आग आपके लिए गुलजार बन गई। इस वाक़ये के बाद आपने अपने इलाके बाबिल से हिजरत की और मिस्र से होते हुए इस जगह पहुंचे जिसे अब बैर सबा कहते हैं। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में थे, जहां अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारा माल अता फरमाया। आपके पास मवेशी, गाय, भैंस, बकरियां वगैरह बहुत हो गए। यहाँ के लोग आपको शेख सौले यानी नेक बुजुर्ग कहकर पुकारते थे। अब हुआ ये कि इस इलाके के लोगों ने आपकी बेअदबी की और कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सामान और सारे माल मवेशी वगैरह लिए और हिब्रून नामी शहर, जिसे अब अल हलील कहते हैं, वहां तशरीफ ले गए। हकीकत यह है कि अंबिया कराम की बेअदबी को ये हजरात खुद अगरचा माफ फरमा दें, मगर अल्लाह पाक बेअदबों को सजा जरूर देता है। बैर सबा के लोगों को भी सजा दी गई। वाकया यूं हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद जब ये लोग अपनी बकरियों को लेकर कुएं पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सारे ही कुएं सूखे पड़े हैं, इनमें एक कतरा भी पानी का मौजूद नहीं है। बड़े परेशान हुए, समझ चुके थे कि हमने शेख साले यानी हजरत इब्राहीम की जो बेअदबी की है ये उसकी सजा है। चुनाचा ये लोग हजरत इब्राहीम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी बेअदबी की माफी मांगी और अर्ज की, अली जा आप वापस तशरीफ ले आइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अब वापस तो नहीं आऊंगा, अलबत्ता तुम मेरी 7 बकरियां ले जाओ। एक एक बकरी को एक एक कुएं के पास खड़ी करना, कुएं का पानी निकल आएगा। अब ये लोग 7 बाबरकत बकरियां लेकर वापस आए। जो ही उन्होंने बकरियों को कुएं के पास खड़ा किया, उसी वक्त कुएं उबल पड़े और देखते ही देखते पानी से भर गए। इसी सबब से इस मकाम का नाम बैर सबा यानी 7 बकरियों वाला कुआं मशहूर हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक और ज़ाहिरी शक्लो सूरत ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। यहाँ तक के प्यारे आका मकी मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना हो तो अपने पास सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख लो। रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समंदर किनारे से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक लाश पड़ी है। हालत यह है कि समंदर की मछलियां भी इसे नोच रही हैं और परिंदे भी इसका गोश्त खा रहे हैं। ये देखकर हजरत इब्राहीम को एक हैरत हुई। वैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन कितना पुख्ता था, इस पर तो कुछ कलाम हो ही नहीं सकता। आप जैसा कामिल ईमान भला किसे नसीब होगा। ये सिर्फ एक हैरानी थी कि ये लाश कई सारे टुकड़ों में बट गई है। इसका कुछ गोश्त मछलियों के पेट में चला गया, कुछ परिंदों के पेट में चला गया, कुछ पानी गल गया। ये एक लाश इतने सारे टुकड़ों में बट गई, फिर कयामत आने में अभी सदियां बाकी हैं। हैरत की बात है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन इस मुर्दे को जिंदा कैसे फरमाएगा, इतनी जगह फैले हुए इन टुकड़ों को कैसे जमा फरमाएगा। चुनाचा आपने अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया। कुरान पाक में है जिसका तर्जुमा है कि ऐ मेरे रब, तो मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। यानी ऐ मेरे मालिक, ऐ मुझे पालने वाले, मैं ये तो जानता हूँ, मानता हूँ, यकीन रखता हूँ कि तू मुर्दे जिंदा फरमाएगा, मगर ये मुर्दे जिंदा करना कैसे होगा।
یہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا، لہٰذا اللہ پاک نے آپ ہی کی زبانی اس کا جواب دلوایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، یعنی اے میرے مالک کریم، تو مردہ زندہ فرمائے گا۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے، اس پر پکا ایمان ہے، لیکن اب تک مجھے علم الیقین حاصل ہے، یعنی میں نے وحی کے ذریعے جان کر مان لیا ہے اور پورا یقین کر لیا ہے، مگر اب عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے آپ کی یہ درخواست پوری کی اور حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، 4 پرندے لیجئے، انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیجئے، پھر انہیں ذبح فرمائیے، ان کا قیمہ کر لیجئے، پھر ان کا گوشت آپس میں ملا دیجئے، پھر ان کے سر اپنے پاس رکھ لیں اور گوشت کے 4 حصے کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، اور پھر انہیں پکارو، یعنی پھر ان پرندوں کو پکارو، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے۔ وہ کون کون سے پرندے تھے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مور لیا، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ یا کوا لیا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر ان 4 کو ذبح کر کے ان کا گوشت 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا، پھر جیسے ہی انہیں پکارا تو ان 4 کا گوشت اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر آپ کے پاس آیا اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ مل گیا، یوں 4 کے 4 پرندے پھر سے زندہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی جان رکھو کہ اللہ پاک غالب ہے، اسے کوئی بات مجبور نہیں کر سکتی، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔